औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। ये पवित्र कुरान की एक आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी अभी। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि ज़िना और व्यभिचार के तो करीब भी मत जाओ। ये एक बहुत बुरा काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। इस समय हमारे देश में जो वातावरण बना हुआ है और जिसमें रोज़ बरोज़ रेप के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, घिनौने केसेस हमारे सामने आते हैं, उसको सामने रखते हुए कुछ बातें आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह ने जब इंसानों को पैदा किया तो उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं भी साथ में रखी। इंसान सफलता चाहता है, इंसान सुख चाहता है, इंसान प्रेम चाहता है, इंसान धन दौलत चाहता है और इसके लिए इंसान प्रयत्न भी करता है, कोशिश भी करता है, पूरा जीवन कोशिश करता है। इसी प्रकार अल्लाह ने इंसानों के अंदर एक शक्ति रखी, एक इच्छा रखी, यौन इच्छा, जो एक अत्यंत प्रबल इच्छा है और इसको दबा पाना लगभग असंभव है। जिन लोगों ने इसको दबाने का प्रयत्न किया वो ये भूल जाते हैं कि असल में अल्लाह ने जहाँ ये इच्छा रखी है इसमें बहुत सुख है, बहुत शांति मिलती है, लेकिन इसी के साथ, इसी के माध्यम से इंसानी आबादी भी आगे बढ़ती है, नस्ल इंसानी भी इसी से आगे बढ़ती है। तो इसको कुचलने की कोशिश करना और इसको दबाने का प्रयत्न करना वो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। और हमारे सामने ये उदाहरण बार बार आते रहते हैं कि जिन समाज में इसको दबाने का प्रयत्न किया गया वहाँ फिर इस इच्छा की पूर्ति के लिए लोग दूसरे रास्ते निकाल लेते हैं। अभी पिछले दिनों ही अखबारों में ये पढ़ने को बार बार मिला कि यूरोप में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और अन्य देशों में चर्चेस के अंदर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण के जो केसेस हुए हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे हुए हैं, वो इसी बात को व्यक्त करते हैं। इस इच्छा को दबाने का अगर प्रयत्न किया जाएगा तो ये अपनी पूर्ति के लिए कोई और माध्यम निकाल लेगी। हमारे देश में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बलात्कार के केसेस हो रहे हैं उसमें ऐसे लोग पाए जाते हैं, वो ऐसे लोगों के हाथों होते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी इस इच्छा को कुचल दिया है और समाप्त कर दिया है। इस्लाम ने इंसान की इस इच्छा को, इसकी प्रबलता को रिकॉग्नाइज किया, उसको माना है और साथ ही इसकी पूर्ति के लिए उसने एक माध्यम भी प्रदान कर दिया और वो है विवाह का माध्यम। इस्लाम ये चाहता है कि एक स्त्री और पुरुष विवाह के संबंध में बंध कर समाज के संरक्षण में और उसकी सुरक्षा में अपनी इस इच्छा की पूर्ति करें। और इस्लामी क्यों, सभी धर्मों के अंदर विवाह की प्रथा किसी न किसी रूप में शामिल है। इस्लाम में निकाह है, हिंदुइज्म में आग के समक्ष फेरे लिए जाते हैं और क्रिश्चियंस में चर्च में जाके लोग शादी करते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि समाज की श्रुति के तहत रहते हुए, के अंतर्गत रहते हुए इस यौन इच्छा को जो बड़ी प्रबल है, इसकी पूर्ति का माध्यम लोगों को प्रदान किया जाए। इस्लाम सिर्फ इतना ही नहीं करता कि इसकी पूर्ति का माध्यम इंसान को प्रदान करता है, बल्कि ये भी बताता है कि विवाह की सीमाओं के बाहर अगर इंसान इसकी पूर्ति की कोई और रास्ता निकालता है तो इस्लाम उसे पाप और अपराध घोषित करता है। इस्लाम इससे सख्ती से मना करता है कि विवाह की सीमा, पति पत्नी की सीमा से बाहर इस यौन इच्छा की पूर्ति के लिए कोशिश की जाए। दुनिया में सभी समाज इसको मना करता है, लेकिन इस्लाम ने इसके लिए, इस्लाम की शब्दावली में इसको जिना के नाम से जाना जाता है। रेप और बलात्कार भी प्रचलित है, लेकिन बलात्कार में और जिना में कुछ फ़र्क भी है और बहुत बड़ा फ़र्क है। रेप उसे कहते हैं कि जहाँ पर ज़बरदस्ती या धोखे का संबंध हो, किसी के साथ ज़बरदस्ती या धोखे से ये संबंध स्थापित किया जाए तो उसको समाज रेप या बलात्कार कहता है। लेकिन इस्लाम इसको तो जिना में लाता ही है, लेकिन इस्लाम उस संबंध को भी जिना में मानता है, उसको भी गलत कहता है जो आपसी रजामंदी से और आपसी समझौते के साथ किया जाए, जिसको कि कंसेंसुअल सेक्स बोलते हैं। इस्लाम इसको भी पाप और अपराध के रूप में मानता है और इसके लिए कठोर सज़ा का प्रावधान अपने समाज में रखता है। अब ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस होता है और मुझे उम्मीद है सबको होता होगा कि हमारे देश में बलात्कार और रेप पर तो दंड है, दंड का प्रावधान है भी, लेकिन व्यभिचार और जहाँ कंसेंसुअल सेक्स है इस पर कोई सज़ा नहीं है। आप पिछले कुछ सालों में देश में कुछ ऐसे कानून बने हैं जिसने स्त्री और पुरुष के संबंध को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया, नए सिरे से परिभाषित किया। 2018 का सितंबर का महीना, उसमें अगर देखेंगे आप तो 6 सितंबर 2018 को भारत में समलैंगिकता को लीगलाइज कर दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया गया।
ये एक बड़ा फैसला था जो भारतीय परंपरा और भारतीय समाज के रीति रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ था। इसके बाद आगे देखें तो उसी महीने की 27 तारीख को ये फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एक स्त्री जो विवाह के संबंध में बंधी हुई है, अपनी पति की इच्छा के बगैर भी अपनी आज़ाद मर्जी से जिससे चाहे यौन संबंध स्थापित कर सकती है। अर्थात पुरुष को और स्त्री को दोनों तरह से, दोनों को एक प्रकार की आज़ादी दे दी गई कि विवाह के संबंध में होने के उपरांत भी वो अपनी स्वेच्छा से जिससे चाहे यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसने पूरी तरह से स्त्री और पुरुष के संबंध को रीडिफाइन कर दिया, नए सिरे से परिभाषित किया। और उससे पहले 2015 की जुलाई में एक और फैसला आया था जिसमें समाज में लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई किया गया था, उसको लीगलाइज कर दिया गया था और उसको विवाह के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया गया था। ये 3-4 डिसीजंस इस तरह के थे जिन्होंने समाज के धारा को बिल्कुल बदल दिया और समाज के अंदर से वो सारी चीज़ें जो बहुत पहले बुराई समझी जाती थी, जिनको पाप और अपराध समझा जाता था, उसको समाज में अब लीगलाइज कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ और धीरे धीरे करके हमारे सामने आ भी रहा है कि विवाह से पति पत्नी के रूप में परिवार रूपी एक संस्था जो स्थापित होती थी वो समाप्त होने लगी और इसी संस्था के अंतर्गत इंसानी आबादी आगे बढ़ती थी, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती थी। जब इस संस्था टूट गई और टूट जाएगी और यही हमारे समाज की बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है, परिवार से ही मिलकर समाज बनता है। तो जब परिवार टूटेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज भी किस तरह से बिखरेगा और ये धीरे धीरे करके इसके रिजल्ट हमारे सामने आना शुरू हो गए और आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा अगर हम देखें तो बड़ी चौंकाने वाली बात हमारे सामने आती है। उसमें बताया गया, और मैं बहुत छोटा सा डेटा आपके सामने रखता हूँ, उसमें बताया गया कि हमारे देश में प्रतिदिन जो रिपोर्टेड केस आते हैं रेप के वो करीब 90 होते हैं, 90 केसेस ऑफ रेप पर डे। और इसको अगर आप देखें तो प्रति घंटे 4 का औसत आता है। ये वो केसेस हैं जो पुलिस में जिसका केस दर्ज होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेप के कितने केसेस पुलिस में जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। उनकी संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। यही डेटा चौंकाने वाला है। लेकिन अगर इसमें आप वो भी शामिल कर लें जिसको हम कंसेंसुअल सेक्स बोलते हैं, जिसको अडल्टरी बोलते हैं, जिसको व्यभिचार बोलते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भारत में ये यौन अपराध हो रहा है और समाज बेखबर है। एक मर्द और एक औरत ने, एक स्त्री और एक पुरुष ने मिलकर एक परिवार की स्थापना की थी और उसी से पूरी इंसानियत चली थी और आज उसी संस्था को तोड़ने का प्रावधान कर दिया गया है। जिस समाज में होमोसेक्सुअलिटी लीगलाइज्ड होगी, जिस समाज में लिव इन रिलेशन लीगलाइज्ड होगा, जिस समाज में पति और पत्नी को ये इजाज़त होगी कि वो शादी के संबंध में बंधे होने के बावजूद भी दूसरों के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं का शोषण तो सदैव होगा, स्वयं होगा। इसको रोका नहीं जा सकता। रेप के केसेस वहाँ पे समाप्त नहीं किए जा सकते। थोड़ी देर के लिए उस समाज का तस्वर अपने माइंड में लाइए कि जहाँ पर व्यभिचार को और जहाँ पर रेप को, जिना को अपराध माना जाता है और साथ में पाप भी माना जाता है। उस समाज में आप देखेंगे कि इस तरह के केसेस बहुत कम देखने में आते हैं। जिन देशों में जिना को अपराध भी माना गया है और पाप भी माना गया है और जहाँ जिना करने वाले को कठोर दंड दिया जाता है, वहाँ पर रेप का प्रतिशत बहुत कम है। हमारे भारत में भी मुस्लिम समाज में बहुत सारी बुराइयों के बावजूद भी रेप के केसेस, बलात्कार के केसेस बहुत कम होते हैं। ये सोचने की बात है कि अगर समाज सुधार के प्रयत्न करने हैं, समाज को इन बुराइयों से बचाना है, तो इस्लाम हमारे सामने जो एक नज़रिया प्रस्तुत करता है, जो एक आदर्श प्रस्तुत करता है, उस पर भी बात होनी चाहिए, उसकी भी स्टडी होनी चाहिए, उसका भी अध्ययन होना चाहिए। और अगर उससे समाज को सुधारा जा सकता है, इस बुराई को समाप्त किया जा सकता है, इस अपराध को रोका जा सकता है, तो इस राह पर चलने में हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। समाज को बचाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अगर कठोर दंड देना पड़े तो वो भी देना चाहिए। समाज सुधार के लिए जो प्रयत्न करने पड़े उसको करना चाहिए। और एक मार्ग हमको इस्लाम भी दिखाता है। इसके माध्यम से हम समाज को इस बुराई से बचा सकते हैं और इसे रोका जा सकता है। शुक्रिया।